जॉर्नी के करंट अफेयर्स डेली 10 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि वैसे कौन से हस्ती हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी पाया है और ऑस्कर भी पाया है। तो नोबेल और ऑस्कर दोनों पाने वाले दो हस्ती रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल मिला था 1925 में और ऑस्कर मिला 1938 ईस्वी में। वही बॉब डिलन को नोबेल मिला 2016 में और ऑस्कर मिला 2001 में। तो ध्यान में रखना, दो ही हस्ती अभी तक ऐसे हैं जिनको कि साहित्य के क्षेत्र का जो श्रेष्ठ पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार वह मिला है, और फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार दोनों पाया है। कौन कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन। अब हम चलते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल हमारे लिए है, पहला सवाल है, बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया। अभी नियुक्त हुआ नहीं है, नॉमिनेशन लेकिन पूरा हो चुका है। नॉमिनेशन हो चुका है। गौरतलब हो 29 अगस्त को जो पूर्व में हमारे अध्यक्ष थे बीसीसीआई, खेल दिवस के दिन ही 29 अगस्त को रोजर बिन्नी साहब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद जो स्थिति बनी रिक्ति की, इसको भरने के लिए अब नया ढंग से उसका नियुक्ति होनी है। आपको बताना है कि सौरभ गांगुली, हरभजन सिंह, मिथुन मनहास और जयदेव शाह में कौन इसमें से चुने जाने वाले हैं। सही इसका आंसर है मिथुन मनहास। खास बात यह है कि मिथुन मनहास के विरोध में किसी ने अपना नॉमिनेशन नहीं दिया है, अर्थात ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले हैं। समझ गए? निर्विरोध होंगे। चलिए, जैसा कि हमने जिक्र किया कि इनके अगेंस्ट में कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। बीसीसीआई पर एक नजर डालते हैं तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष बनेंगे। इससे पहले 36वें अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी। 1983 ईस्वी का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था उसके टीम मेंबर थे, और इनके सुपुत्र स्टुअर्ट बिन्नी भी भारतीय टीम में खेल चुके हैं। अगला सवाल आपके लिए है, इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? विकल्प आपके लिए फिर से एक बार देख ले। इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना का शुभारंभ, थोड़ा सा अगर हम उस नाम को थोड़ा एक्सप्लेन करें और उसको थोड़ा सा संश्लिष्ट करें तो नाम स्पष्ट है, इंदिरा अम्मा। तब सोचने वाली बात है कि उस जगह पर ही होगा जहां की कांग्रेस नित सरकार होगी। अब सोचना है आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु, इसमें से सही आंसर है तेलंगाना। सरकार ने यह फैसला किया है, सरकार द्वारा लॉन्च की गई नई स्कीम है इंदिरम्मा। दो स्कीम लाई है अभी, एक है इंदिरम्मा माइनॉरिटी महिला योजना, अल्पसंख्यकों के लिए। माइनॉरिटी शब्द का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। इंदिरा अम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना, वही है रेवंत अन्ना का सहोरा मिस्किन ला कोसान स्कीम। ये दो योजना है जो तेलंगाना के द्वारा सरकार के द्वारा लाया गया है। दोनों का बजट लगभग 30 करोड़ है। हाल ही में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया है? 3.0 औद्योगिक पार्क रेटिंग का शुभारंभ इनमें से किसने किया? अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव। इनमें से सही आंसर है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने किया है। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा 20 सितंबर को न्यू दिल्ली में इसको शुभारंभ किया गया। अभी यानी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 20 सितंबर 2025 को न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 21 सितंबर, 24 सितंबर। प्रत्येक दिन हम एक सवाल ऐसे लाते हैं आपके साथ जिसमें कि कोई ना कोई दिवस की चर्चा होती है, और इसमें है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, जिस दिन दिनकर की जयंती है, जिस दिन
आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। और जिस दिन शरद विषुव भी था, तो शरद विषुव, दिनकर जयंती और आयुर्वेद दिवस तीनों जिस दिन रहा है उसी दिन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा। हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। हमारा इशारा किशोर था 23 सितंबर को, और इस बार का थीम रहा है साइन लैंग्वेज यूनिट अस। ठीक है, अगला सवाल है हमारे लिए, हाल ही में 69वें बैलन डी और समारोह, 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन आपके लिए है रोम में, बर्लिन में, पेरिस में, टोक्यो में। रोम में, बर्लिन में, पेरिस में, टोक्यो में। सही आंसर है फैशन की नगरी पेरिस में। चलिए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं, हाल ही में किस राज्य के, अब अगला सवाल है छठा, हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम, का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है? अब अहिल्या नगर, थोड़ा सा मैं आपकी मदद कर दूं, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया गया है। तब अहिल्याबाई होलकर कहां से थी? अहिल्याबाई होलकर का संबंध कहां से था? लास्ट में कर है, मंजरेकर, गावस्कर, तेंदुलकर, वाडेकर, इससे आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके महाराष्ट्र, यानी कर वाला हो तो समझ जाना है, समझ गए ना। चलिए महाराष्ट्र पर एक नजर डालते हैं, राजधानी मुंबई है और देवेंद्र फडणवीस वहां के सीएम है। और अभी अभी आप जानते होंगे कि आचार्य देवव्रत उन्होंने राज्यपाल का शपथ ग्रहण लिया है। जब वहां के राज्यपाल भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो उसके पश्चात आचार्य देवव्रत को, जो गुजरात के ऑलरेडी राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जैसा कि हम जानते होंगे राधा कृष्णन जी को उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो यह पद खाली हुआ था, इस कारण से आचार्य देवव्रत फिलहाल दोनों को देख रहे हैं। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? अब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, इसमें एक नाम ऐसा है जिसके होते ज्यादा अगर अनुमान लगाना हो तो आप समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किसका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, 524 साल पुराने मंदिर का। चलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी बहुत पुराने पुराने चीजों को ला रहे हैं और पुराने पुराने को नया नया बना रहे हैं, तो इसी सिलसिले में 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित है, समझ गए। यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो भारत की 51 प्रमुख शक्ति पीठ है उसमें से एक पीठ मंदिर है यह। चलिए त्रिपुरा पर एक नजर डालते हैं, तो इसकी राजधानी अगरतला है और इसके मानिक साहा इसके वर्तमान में सीएम है। वही इंद्रसेन रेड्डी क्या है, इसके राज्यपाल हैं। लोकसभा की केवल 2 सीट है, राज्यसभा के केवल 1 सीट है और त्रिपुरा विधानसभा का जो आकार है 60 सीटों वाला है। पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ हाल ही में ली है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मिसाइल रोधी रेजर प्रणाली आयरन बीम, अब लड़ाई झगड़ाई जो देश होगा वही करेगा और जिसका तकनीक भी काफी उन्नत होगा। तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि लड़ने झगड़ने में लड़ाकू देश, उन्नत तकनीक वाला देश तो अमेरिका भी है, यूक्रेन है, रूस है, मुश्किल में पड़ गए। लेकिन सबसे जो लड़ाकू है, समझ रहे हैं ना, कौन है? इजराइल। हाल ही में वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट CGCA, ठीक है, का पदभार किसने संभाला है? द राइट आंसर इज वंदना गुप्ता। अंबानी शर्मा, नीलिमा राय और वंदना गुप्ता में वंदना गुप्ता हैं। वंदना गुप्ता 1990 बैच की IPNTAFS अधिकारी थी, ठीक है, और 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स का पदभार संभाला है, ठीक है ना। इन्होंने नई दिल्ली में इस पद को संभाला है
अनीस दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। यानी हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उसमें यह ध्यान में रखना है, अनीस दयाल सिंह प्रधानमंत्री मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। और इसके बाद हमारे लिए अगला सवाल है, हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरिफ देखा गया है? लाल गर्दन वाला फैलोरिफ कहाँ देखा गया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। इसमें सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया है और तमिलनाडु में ही थायु मानवर शीतल योजना शुरू की गई है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की है। इस प्रकार से ये आज के हमारे 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। और आपके लिए अगला सवाल आपके लिए है कि आपको बताना है, अभी भारत एशिया कप खेल रहा है और सुपर 4 में उसका मुकाबला ऑलरेडी पाकिस्तान से हो चुका है। आपको बताना है कि इससे पूर्व T20 फॉर्मेट या ODI फॉर्मेट सबको मिलाकर भारत ने एशिया कप खिताब कितनी बार अपने नाम किया है? फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत ने एशिया कप खिताब को अपने नाम कितने बार किया, अर्थात कितने बार का भारत विजेता रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद।